हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से जो डोमिनेंस था पाकिस्तान का वो था, ठीक है। जो डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान में वो अनस्टेबल रही, स्टेबल नहीं रही। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के बारे में बात करें। मैं आपको फिर दोबारा से याद दिलवा देता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेटा साउथ एशिया की जो कंट्रियां हैं उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। चाइना को छोड़कर इसके अंदर बहुत सारी कंट्रियां हैं जो साउथ एशिया के अंदर आती है, उसमें हमने पाकिस्तान की बात कर ली। आज हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी कैसी थी। देखिए, बांग्लादेश वॉज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947। ये कह रहा है कि जो बांग्लादेश है वो पार्ट था 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का। जैसे मैं आपको बता दूं, इधर सपोज ये इंडिया है और इंडिया का ये पार्ट, ये पाकिस्तान का एरिया है इधर का, और ये जो एरिया है ये बांग्लादेश का है। तो इसे हम वेस्टर्न पाकिस्तान, इसे हम ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जानते थे उस समय। अंडरस्टूड। तो दोनों में डिफरेंस था, ये इधर था वेस्टर्न और ईस्टर्न इधर था। और ये जो बना बांग्लादेश जिसे हम कहते हैं 1971 में राइज हुआ, जिसको नाम दिया गया बांग्लादेश, क्योंकि इसके अंदर कुछ आसाम का भाग और कुछ बंगाल का भाग था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, जो इसके अंदर तब्दील हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं इसकी कि पाकिस्तान के अंदर दो पार्ट थे, एक ईस्टर्न पाकिस्तान और दूसरा था वेस्टर्न पाकिस्तान। वेस्टर्न पाकिस्तान ये वाला पाकिस्तान था और ईस्टर्न पाकिस्तान ये वाला था। वेस्टर्न के अंदर ज्यादा डोमिनेंस था, ज्यादा एरिया था बड़ा, ये छोटा था। इनकी लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, डोमिनेंस को लेकर, पॉलिटिकल पावर को लेकर आपस में क्या होता रहता था, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, जिसका कारण ये हुआ कि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, यहाँ की जो जनरेशन थी, उन्होंने उनका असंतोष भड़क गया और धीरे धीरे ये गुस्से में आ गए और आंदोलन करने लग गए, और जिसके कारण इन्होंने एक न्यू नेशंस की डिमांड कर दी थी। स्टूडेंट्स, अगर हम एरिया की बात करें, इट्स कंसिस्ट ऑफ द पार्टीशंस एरिया ऑफ बंगाल एंड आसाम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि बंगाल और आसाम का जो पार्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है उसका, और आसाम का पार्ट बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्व था। इट वॉज नोन एज ईस्टर्न पाकिस्तान एट टाइम। उस समय उसे ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किसको? बांग्लादेश को। बांग्लादेश की राइजिंग कब हुई? 1971 में बांग्लादेश बना। पहले ये ईस्टर्न पाकिस्तान था स्टूडेंट्स। अब प्रॉब्लम क्या क्या है इसके सामने, क्या क्या कठिनाइयां? सून आफ्टर, अति शीघ्र ही, द पार्टीशन द बिगन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट मेथड आउट ऑफ द बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। यानी कि जो पाकिस्तान था जैसे ही सेपरेट बना, उसके बाद ही जो बंगाली लैंग्वेज थी, बंगाली लैंग्वेज और आसाम की, जो दोनों को स्टेट से काटकर किसको बनाया गया था? ईस्टर्न पाकिस्तान को। तो इसके अंदर जो बंगाली लैंग्वेज थी और कल्चर थी, ठीक है, उनका क्या करने लग गया? अनदेखी करनी शुरू कर दी पाकिस्तान ने। जो वेस्टर्न पाकिस्तान था उन्होंने इनकी अनदेखी करना शुरू कर दी लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से। नेक्स्ट डिमांड क्या रही? जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उसकी क्या डिमांड रही? फेयर शेयर एंड पॉलिटिकल पावर। ये चाहते थे कि हमें क्या मिले? पॉलिटिकल पावर मिले, हमें खुद का ऑटोनॉमी मिले, और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी सीट जो है प्रतिनिधियों की वो हमें दी जाए। इमरजेंस ऑफ हीरो, इमरजेंसी के टाइम, यानी कि जब इनमें अपने आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस समय हीरो कौन था? शेख मुजीब उर रहमान। शेख मुजीब उर रहमान प्रमुख हीरो था, क्योंकि वो लीडर थे यहाँ के, और वो चाहते थे कि क्या तो हमें पाकिस्तान के अंदर क्या मिले? डोमिनेंस मिले, ऑटोनॉमी मिले, और हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में भी। जिसके कारण इन्होंने क्या किया? एक इंपोर्टेंट कदम उठाया, स्टेप उठाया, और जब इन्होंने इनकी डिमांड नहीं मानी तो इन्होंने वहां पर स्ट्रगल करना और आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो इसलिए किसको हीरो माना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का हीरो माना जाता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान का हीरो माना जाता है।
लेड द पॉपुलर अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन। ये क्यों हीरो बना? मैंने जैसे कि बताया कि जो ये प्रमुख रूप से जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसके डोमिनेंस के लिए लड़ाई लड़ रहा था और वेस्टर्न के विरोध में था, और ये इसको अलग से नेशन का दर्जा दिलवाना चाहता था अगर इसको डोमिनेंस नहीं दी जाए तो इसलिए क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे अपने क्षेत्र में, जिसके कारण इसको क्या माना गया, इमरजेंसी का हीरो माना गया। लेट द पॉपुलर अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान एंड डोमिनेंस। नेक्स्ट है ही डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर ईस्टर्न रीजन। ये चाहते थे कि इसको क्या मिले, ऑटोनॉमी मिले, ईस्टर्न पाकिस्तान को ऑटोनॉमी मिले, जिसके कारण ये आपस में फाइट कर रहे थे और जिसका नतीजा ये हुआ 1971 के अंदर ये एक सेपरेट नेशन बनकर सामने आया जिसे बांग्लादेश कहा गया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। पूर्व क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।